हाँ तो मित्रों, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। तो मित्रों, आज के इस लेक्चर वीडियो से हम लोग सीखेंगे आवेश के क्वांटमीकरण का सिद्धांत। ठीक है मित्रों, तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखते रहिएगा, वरना समझने में परेशानी हो सकती है। तो देखिए, हमारा पहला टॉपिक है आवेश के क्वांटमीकरण का सिद्धांत। ठीक है मित्रों, तो देखिए, ये कोई उदासीन वस्तु है। ठीक है, ये कोई उदासीन वस्तु है। जब हम इस वस्तु को एक इलेक्ट्रॉन देते हैं, क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो इस वस्तु पे कितना आवेश आ जाता है, Q बराबर 1 इंटू जितना होता है एक इलेक्ट्रॉन का आवेश उतने के बराबर। यहाँ पे लिखेंगे 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश। ठीक है मित्रों, जब हम इस उदासीन वस्तु को एक इलेक्ट्रॉन दिए, तो इस वस्तु पे आवेश आ गया 1 इंटू एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर। ठीक है मित्रों, तो देखिए, कल के वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जब हम किसी वस्तु को इलेक्ट्रॉन देते हैं तो वो ऋणावेशित हो जाती है। क्या हो जाती है? ऋणावेशित। ठीक है, और जब हम किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो वो धनावेशित हो जाती है। ठीक है मित्रों, तो आप लोगों ने कल पढ़ा था एक बात और, कि एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻⁰ कूलम। ठीक है मित्रों, ये कांस्टेंट होता है, इसको आप लोगों को याद करना पड़ेगा, तो आप लोग याद कर लीजिएगा। अच्छा, उसी तरह से देखिए, यहाँ पे जब हमने इस वस्तु को एक इलेक्ट्रॉन दिया तो इस पर आवेश आ गया Q बराबर 1 इंटू एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। अगर उसी तरह से हम इस वस्तु को 2 इलेक्ट्रॉन देंगे तो इस पर कितना चार्ज आ जाएगा? Q बराबर 2 इंटू एक इलेक्ट्रॉन का आवेश के बराबर। ठीक है मित्रों, अच्छा, इसी तरह से इस वस्तु को हम n इलेक्ट्रॉन देंगे तो इस वस्तु पे कितना आवेश आ जाएगा? अगर हम इस वस्तु को n इलेक्ट्रॉन देते हैं तो इस वस्तु पे आवेश आ जाएगा Q बराबर n इंटू एक इलेक्ट्रॉन का आवेश के बराबर। ठीक है मित्रों, इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई। तो देखिए, जब हम किसी वस्तु को इलेक्ट्रॉन देते हैं तो उस पर चार्ज क्या आता है? ऋणावेश। यहाँ पे आगे हम लिख लेंगे ऋणावेश। ठीक है, अब देखिए दूसरा पॉइंट समझते हैं। यहाँ पे ये कोई वस्तु है, उदासीन वस्तु है। ठीक है मित्रों, इससे हम क्या करेंगे, अब इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, मान के चलिए इस वस्तु से हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, तो इस वस्तु पे आवेश आ जाएगा Q बराबर प्लस का। जब हम किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो उस पर धनावेश आ जाता है 1 इंटू एक इलेक्ट्रॉन का आवेश के बराबर। ठीक है मित्रों, अच्छा, अगर जब हम इस वस्तु से 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इस वस्तु पे कितना आवेश आ जाएगा? Q बराबर प्लस का 2 इंटू 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश के बराबर। ठीक है मित्रों, इसी तरह से इस वस्तु से अगर हम n इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इस वस्तु पे चार्ज कितना आ जाएगा? Q बराबर प्लस का n इंटू 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश के बराबर। इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई मित्रों। अब देखिए, इन दोनों को हम कंबाइन करके लिखते हैं तो हमें एक सूत्र प्राप्त होगा, Q बराबर प्लस माइनस n इंटू ई। ये हमें सूत्र प्राप्त होगा।
यहाँ पे Q आवेश है, Q आवेश है, और यहाँ पर N स्थानांतरित स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश आप लोग जानते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। ठीक है मित्रों, तो इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। देखिए एक बार फिर से समझ लीजिए आवेश के क्वांटमीकरण का सिद्धांत। ठीक है, हमने एक उदासीन वस्तु लिया, इस वस्तु को हमने जब एक इलेक्ट्रॉन दिया तो इस वस्तु पे आवेश आ गया 1 इंटू एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर। ठीक है मित्रों, उसी तरह से हमने 2 4 10 n तक इलेक्ट्रॉन दिया तो हमें यहाँ पे मिल गया n इंटू 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर। यहाँ पर भी उसी तरह से किया, अपन ने दोनों को कंबाइन करके जब लिखा तो यहाँ पे हमें एक सूत्र प्राप्त हो गया Q बराबर n इंटू ई। ठीक है मित्रों, यहाँ पे प्लस माइनस देखिएगा कि कहाँ पे प्लस है और कहाँ पे माइनस। जब हम किसी वस्तु से निकालते हैं तो उस पर धनावेश आता है, जब किसी वस्तु पे हम लोग इलेक्ट्रॉन देते हैं तो उस पर ऋणावेश आ जाता है। इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलेंगे आगे। हाँ तो मित्रों, अब हम लोग पढ़ेंगे द्रव्यमान में परिवर्तन। ठीक है मित्रों, तो देखिए किसी वस्तु को जब हम लोग इलेक्ट्रॉन देते हैं या लेते हैं तो हमें पता करना है कि उस वस्तु में इलेक्ट्रॉन देने या लेने से उसके द्रव्यमान में कोई ना कोई परिवर्तन हुआ है कि नहीं। इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, द्रव्यमान में परिवर्तन। ठीक है मित्रों, तो देखिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता कितना है। तो देखिए जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है वो 9.1 इंटू 10⁻⁻19 kg के बराबर होता है। ठीक है मित्रों, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻19 kg होता है। ये कांस्टेंट होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ठीक है मित्रों, तो देखिए ये कोई ऋणावेशित वस्तु है, ऋणावेशित। आप लोग समझ सकते हैं कि ये ऋणावेश क्यों है, क्योंकि इसमें से कहीं न कहीं से इलेक्ट्रॉन दिया गया होगा। ठीक है मित्रों, यहाँ पर एक बात और देख लीजिए, ये कोई धनावेशित वस्तु है, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाला गया होगा। ठीक है मित्रों, तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। देखिए इस वस्तु को इलेक्ट्रॉन दिया गया है तब जाकर इस पर ऋणावेश आया है, तो इस पर एक इलेक्ट्रॉन का मान कर चलिए ऋणावेश आया है, और इस वस्तु से एक इलेक्ट्रॉन निकाला गया है तो मान कर चलिए इस पर एक इलेक्ट्रॉन का धनावेश आया है। ठीक है मित्रों, तो देखिए जो एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻19 kg। तो देखिए इस वस्तु को हमने एक इलेक्ट्रॉन देकर ऋणावेशित किया है, तो इसके द्रव्यमान में क्या हो जाएगी, वृद्धि। तो यहाँ पे द्रव्यमान में वृद्धि बराबर हो जाएगा यहाँ पर 1 इंटू जितना होता है एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ठीक है मित्रों, देखिए मित्रों इस वस्तु को हमने एक इलेक्ट्रॉन देकर ऋणावेशित किया है, तो जो एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻19 kg, उतने के बराबर इसके भार में वृद्धि हुई है। ठीक है मित्रों, इसी तरह से हम 2 इलेक्ट्रॉन इसको देंगे तो इसके भार में कितनी वृद्धि हो जाएगी, यहाँ पर 2 इंटू जितना होता है एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान उतने के बराबर। इसी तरह से हम लोग n इलेक्ट्रॉन देंगे तो इसके भार में कितनी वृद्धि हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगा द्रव्यमान में वृद्धि। द्रव्यमान में वृद्धि बराबर n इंटू m/e का द्रव्यमान।
इतने के बराबर। ठीक है मित्रों, उसी तरह से देखिए जब इस वस्तु से हम एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इसके द्रव्यमान में एक इलेक्ट्रॉन का जितना द्रव्यमान होता है उतनी कमी हो जाएगी। ठीक है मित्रों, तो इसके भार में कमी हो जाएगी। तो यहाँ से लिखेंगे द्रव्यमान, द्रव्यमान में कमी बराबर हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन जब हम निकालेंगे तो इस वस्तु में एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर इसके भार में कमी हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 1 इंटू m का द्रव्यमान। ठीक है मित्रों, उसी तरह से देखिए जब इस वस्तु से हम 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इसके जो भार में 2 इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर इसके भार में कमी होगी। ठीक है, उसी तरह से देखिए जब हम इस वस्तु से n इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, जब इस वस्तु से हम n इलेक्ट्रॉन निकालेंगे इस वस्तु में n इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर कमी हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे द्रव्यमान, द्रव्यमान में कमी बराबर हो जाएगा n इंटू m का द्रव्यमान। ठीक है मित्रों, अब इन दोनों को हम लोग कंबाइन करके लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा द्रव्यमान में परिवर्तन, ये डेल्टा परिवर्तन का चिन्ह है तो इसको आप लोग ख्याल करिएगा। यहाँ पर हो जाएगा n इंटू m ई, ये हमारा निकल गया द्रव्यमान में परिवर्तन का सूत्र। ठीक है, डेल्टा m द्रव्यमान में परिवर्तन हो गया। डेल्टा m द्रव्यमान में परिवर्तन है, n स्थानांतरित, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई। n यहाँ पर स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और यहाँ पे m एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। ठीक है मित्रों, तो एक बार फिर से समझ लीजिए, यहाँ पर डेल्टा m द्रव्यमान में परिवर्तन है, n स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या है और देखिए m एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, जो कि एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻19 kg। यहाँ तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो एक बात और ख्याल कर लीजिए, जब किसी वस्तु को हम लोग इलेक्ट्रॉन देते हैं तो उसके द्रव्यमान में वृद्धि होती है और जब किसी वस्तु से हम लोग इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो उसके द्रव्यमान में कमी होती है। ठीक है मित्रों, अगर आप लोग इसको नोट पॉइंट करके लिखना चाहते हैं इसको अच्छी तरह से लिख लीजिएगा। ठीक है मित्रों, ये आगे काम आएंगे सूत्र। तो देखिए यहाँ पे हमने 2 सूत्रों को पढ़ा, एक आवेश निकालने का और एक द्रव्यमान में परिवर्तन का। तो मित्रों अगर यहाँ तक की वीडियो आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे द्वारा बनाया गया हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे और आपकी तैयारी बेस्ट से बेस्ट हो 2024 के लिए। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।